सभी को नमस्कार। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि में पेमेंट मोड के बारे में समझेंगे। पेमेंट मोड में दो मोड होते हैं, एक तो आधार होता है और होता है अकाउंट मोड। ये आप देख रहे हैं, ये अकाउंट मोड है, यहाँ पर आधार मोड है। हमने यहाँ पर करीब 8-10 अलग अलग किसानों का स्टेटस लेके आपको समझाएंगे कि इनमें क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक किसान भाई का स्टेटस खोल के देखते हैं। यहाँ पर आधार स्टेटस जो है वो आधार नंबर वेरीफाइड है, मतलब कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी सही है, आधार नंबर भी सही है। पेमेंट मोड है आधार, मतलब कि किसान भाई का जो पैसा जाएगा वो जाएगा जिस बैंक में उसका आधार नंबर लिंक है, जिस बैंक में उसका डीबीटी लिंक है, उसी खाते में उसका पैसा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान भाई की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 13 जुलाई 2019 की है, मतलब किसान भाई की अभी 5 किस्त आ जानी चाहिए। 5 किस्त नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि किसान यहाँ पर जो रीजन लिखा हुआ है, डेटा रिजेक्शन रीजन, आधार नंबर इज नॉट सीडेड इन एनपीसीआई। तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसमें ये होता है कि जो आधार होता है वो किसी भी बैंक में लिंक नहीं होता, डीबीटी लिंक नहीं होता, जिससे किसान का पैसा चला जाए। तो यहाँ पर किसान को क्या करना होगा? किसान को किसी बैंक में जहाँ पर उसका खाता है वहाँ पर जाकर डीबीटी लिंक कराना होगा, आधार में डीबीटी लिंक कराना होगा, तभी किसान का पैसा आएगा। तो यहाँ पर रिजेक्शन का कारण यही है कि जो किसान है राम सिंह, उनका किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है। वहाँ पर जाकर डीबीटी लिंक कराएगा तो किसान की किस्त आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ पर चाहे सही हो या गलत हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है जब पेमेंट मोड आधार हो तब। चलिए हम दूसरा स्टेटस देख लेते हैं। आगे ये स्टेटस है, इसमें भी आधार नंबर नॉट सीडेड इन एनपीसीआई। इनका जो किसान है उनका पंजीयन है 29 सितंबर को हुआ है। इसमें भी किसान को डीबीटी लिंक नहीं है। बैंक में जाकर आधार डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा, तभी इनकी किस्त आएगी। यहाँ पर पीएफएमएस स्टेटस जो है वो रिजेक्ट बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि जब आधार पेमेंट मोड हो तो स्टेटस कुछ भी बताए, स्टेटस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है, रिजेक्ट नहीं भी दिखा रहा है तो हमें कोई भी स्टेटस से मतलब नहीं है। हमें अगर यदि पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है हमारे स्टेटस में तो हमको डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर किसान भाई का आधार वेरीफाइड है, पेमेंट मोड आधार है। किसान भाई का जो अकाउंट नंबर लिंक है वो अकाउंट नंबर बंद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। उसका ट्रांजैक्शन फेल का कारण क्या है? अकाउंट क्लोज्ड, जो अकाउंट नंबर है वो बंद है। किसान भाई का जो अकाउंट नंबर है वो बंद हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस अकाउंट में किसान भाई का डीबीटी लिंक है वो अकाउंट नंबर बंद हो चुका है, वो बैंक खाता बंद हो चुका है। तो किसान भाई को क्या करना होगा? किसान भाई को दूसरे बैंक में, जो बैंक चालू है, बचत खाता है, जनधन खाता है, उसमें डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। इसलिए ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। चलिए और आगे अगला स्टेटस देख लेते हैं। यहाँ पर किसान भाई का पीएफएमएस बैंक स्टेटस यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। पेमेंट मोड आधार है। यहाँ पर किसान भाई का 5 नवंबर को 2019 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कि किसान भाई का 3 या 4 किस्त आ जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि किसान भाई का डीबीटी लिंक नहीं है। तो किसान भाई को बैंक में जाकर आधार डीबीटी लिंक, डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, डीबीटी, तो उसको डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा।
इसके बाद अगला और स्टेटस देख लेते हैं। अगले स्टेटस में भी यही स्थिति है। किसान भाई की 5 किस्त आ जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 12 जुलाई 2019 को है, मतलब 5 किस्त आ जानी चाहिए। किसान भाई का डीबीटी लिंक न होने के कारण इस प्रकार से यहाँ पर एक भी किस्त नहीं जारी हुई है। और अगला स्टेटस देख लेते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर रिजेक्शन का कोई कारण नहीं दिया हुआ है। रिजेक्शन का कारण नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि किसान भाई का पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि डेटा रिजेक्शन रीजन आधार नंबर नॉट फीडेड इन NPCI। तो किसान भाई को DBT लिंक करवाना पड़ेगा, NPCI लिंक करवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इस स्टेटस में अकाउंट नंबर भी नहीं दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर पेमेंट मोड आधार है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर सही हो गलत हो कोई मतलब नहीं है। आपका पेमेंट मोड आधार है तो किसान भाई को क्या करना है, बैंक जाना है, उनको DBT लिंक करवाना है। आधार नंबर लेके जाना है, पासबुक लेके जाना है उसको। अगला स्टेटस देख लेते हैं। अगला स्टेटस यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट है। इसका मतलब है कि किसान का, और यहाँ पर बैंक ने PFMS ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब किसान भाई का अकाउंट नंबर IFSC कोड में दोनों में एक ना एक गलत है। इस कारण से यहाँ पर PFMS ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और पेमेंट मोड अकाउंट है, मतलब कि किसान भाई का जो पैसा जाएगा वो यहाँ पर जो अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर आधार होता तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट है, मतलब कि किसान भाई का पैसा इस खाते में जाएगा। इस खाते को किसान भाई सही करवाए, अकाउंट नंबर को सही करवाए, तब पैसा आएगा। ठीक है, अगला स्टेटस देख लेते हैं। अगला स्टेटस पेमेंट मोड अकाउंट है और किसान का जो पंजीयन है वो 14 जुलाई 2019 को है, मतलब 5 किस्त रुकी हुई है किसान की। इसमें स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब यही है, साफ यही है कि किसान भाई का जो पैसा है वो उसके खाते में जाएगा, क्योंकि पेमेंट मोड अकाउंट है। बार बार समझा रहा हूँ, पेमेंट मोड अकाउंट है तो इस खाते में किसान भाई का पैसा जाएगा। खाता को सही करवाए किसान भाई। तो इस प्रकार से किसान भाई को अपनी जानकारी सही करनी है। अब एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि कुछ किसान भाइयों का जो बैंक है उसमें DBT लिंक है, तो कैसे चेक करना है। इसके लिए किसान भाई गूगल पर टाइप करेंगे आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस। इस पर सर्च करेंगे, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे। यहाँ पर किसान भाई uidai.gov.in जो आधार का पोर्टल है इस पर जाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों आपको नीचे मिलेगा आधार लिंकिंग स्टेटस। आधार लिंकिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे। OTP मोबाइल में आएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं अपना अकाउंट लिंक स्टेटस चेक करता हूँ। कैप्चा कोड डाल देते हैं। OTP आएगा। OTP डालना है, सबमिट करना है। इसके बाद जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका बैंक का जो आपका जो आधार है, DBT लिंक है, किस बैंक में है वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर केनरा बैंक में लिंक है, मतलब कि जो पैसा जाएगा वो केनरा बैंक में जाएगा, इस खाते में जाएगा। यहाँ पर खाता नंबर तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लिंकिंग डेट दिया हुआ है 5/1/2015। तो इस प्रकार से किसान भाई अपना DBT लिंक चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक में उनका DBT लिंक है। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम
सही सही जानकारी और काम की बात करते हैं। किसान भाइयों, धन्यवाद। जय हिंद।